पॉल्यूशन कह रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही देन है। कैसे देने कांग्रेस की? कांग्रेस ने करवाया, हम तो कम करा रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? वो तो है ही नंबर 1 झूठे, कुछ ही बोलते रहते हैं। उससे पहले 3 बड़ी बड़ी फाइल लेके घूमते थे, कहाँ गई वो फाइल? 12 साल से किसका शासन चल रहा है? भाई उनकी जिम्मेवारी बनती है और हम उनको सिर्फ आंखें खोलने के लिए आज हम रोड पे हैं और देश की जनता के पक्ष में हम हैं, दिल्ली की जनता के पक्ष में है। जो ये पॉल्यूशन हमारे बच्चों को बहुत बीमार कर रहा है। हम जैसों को देखो सारे मुंह के अंदर मिट्टी होगी, इतनी मिट्टी है यहाँ पे। ये दोगलापन नहीं है, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जितने भी गठबंधन में पार्टियां जुड़ी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में एक छत्रप है। 11 मुख्यमंत्री हैं उस गठबंधन में, मालूम है आपको ये बात? तो क्या वो कांग्रेस में? केजरीवाल भी तो है, आप उनके विरोध में तो उतर गए हैं। हम केजरीवाल जो केजरीवाल ने काम नहीं कर रहे हैं और जो पॉल्यूशन हो रही है, हम जनता के पक्ष में उतरे हैं। हम केजरीवाल के भी खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के भी खिलाफ हैं। अगर वो जनता का भला नहीं करेंगे, वो दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे, ये पूरा गैस चैम्बर बना के, तो क्या यहाँ की जनता या कांग्रेस का कार्यकर्ता शांत बैठेगा? तो वो एक बड़ी ताकत बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए, जिन्होंने पूरे देश के संविधान को खतरा, संविधान को बदलने की बात करते हैं, न्यायपालिका पे कब्जा कर रखा है। और आप तो मीडिया से हैं, मीडिया पर तो पूरा कब्जा कर रखा है, गोदी मीडिया बना दिया उसको। कहाँ पर कब्जा नहीं है? उस चीज से भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, पूंजीवाद मिटाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है, ना कि राज्यों में आपस में लड़ने के लिए बना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। हम आपको सारे मुद्दे के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आइए देख लोगों को जो है गटर में उतारते हैं। जब वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में कहीं शोषण होता है, अत्याचार होता है, तब केजरीवाल सरकार जो है नहीं आती कहीं पे भी। आप बताइए कहाँ से वो लोग अच्छे हो जाएंगे? लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि भैया हम सब तबके के साथ हैं। कहाँ साथ हैं? अगर साथ होते ना तो सबके साथ आते ना आप लोग। अभी हमने दक्षिणपुरी में देखा 3 वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो गटर में उतार दिए उनको, है ना, बिल्कुल सुरक्षा के बावजूद नहीं गया। और वो तीनों जब उसमें उतरे तो तीनों जो है मर गए। उनको पर मुआवजा मिला? नहीं मिला। उनके बच्चों को सुरक्षा मिली? नहीं मिली। उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिली? नहीं मिली। तो कहाँ से केजरीवाल सरकार अच्छी? बताइए, फ्री का लालच देने से जनता हो जाएगी क्या? लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अच्छी नहीं है। अभी आप कांग्रेस की रैली में खड़े हैं, इंडिया गठबंधन है, कौन है? आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं या फिर यह बोला जाए कि सत्ता जब हाथ में आने लगे तो किसी के द्वारा भी आ जाए तो उसको अपने पाले में खींच लो। ऐसा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आज हम लोग जो है, पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा ही बनता था, है ना, यानी कि रानी के पेट से जन्मा हुआ ही राजा बनेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ अपने एक रानी के पेट को काटा और वोट के दम पर, है ना, राजा बनाने का स्वीकार करा। लेकिन आज जनता जो है सिर्फ वोट को अपने दे करके उन लोगों को जिताती है कि ये लोग हमारी बात को सुनेंगे, हमारे, है ना, हित की बात करेंगे, हमारे स्वास्थ्य की बात करेंगे। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट ले लेते हैं और वोट के नाम पर ये जनता को पागल बनाने का काम है। केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज दे रहा हूँ, पढ़ाई दे रहा हूँ, पानी मुफ्त दे रहा हूँ, बिजली मुफ्त दे रहा हूँ। इनसे थोड़ी मुफ्त होगा? इनसे मुफ्त थोड़ी होगा। एक बताइए, फ्री में क्या मिल जाएगा? आपने पानी फ्री का मिल लिया। आप आइए ना संगम बिहार में, आप आइए ना देवली के अंदर में, आप आइए ना तिगड़ी के अंदर में, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, है ना, पढ़ाई के लिए। इसी स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार के जो संगम बिहार हमारे इलाके में जो देवली स्कूल है, उसके बिल्कुल ठीक स्कूल के सामने ही एक बच्चे को मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। और जस्ट पुलिस थाना है, पुलिस भी यूँ बोलती है कि आप उठा के ले। अरे आपको किस लिए नौकरी किस लिए दी है? आपको सुरक्षा, आपको जो पैसे मिलते हैं जनता की, है ना, उसको पुलिस। लेकिन केंद्र सरकार के अंदर में आती है। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार पिपल साहब। हाँ सर, क्या बताइए, क्या यहाँ पे क्या मुद्दा लेकर के आप आए हैं? मुद्दा पोल्यूशन का है। जो लोगों को खांसी और जो प्रॉब्लम दिल्ली में हो रही है, जिससे वो बेचारे अस्पतालों के बाहर जो लाइन लगा रहे, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। जो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम पोल्यूशन नहीं होने देंगे और इवन लागू करेंगे, तब भी पोल्यूशन इतना है कि लोगों को बाहर निकल के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना पड़ा है। केजरीवाल जी के जब विरोध में है तो साथ काहे मांगते हैं केजरीवाल जी का कांग्रेस? स्टेट लेवल पे साथ थोड़ी ना। आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी निकल रही है, जनता का बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोरोना काल भी आपने देखा, अभी दिल्ली में हॉस्पिटल लाइफ भी आप देख रहे हो, कितना बुरा हाल है, संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल कोई दे के राजी नहीं है। ना दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल दिया है, ना किसी ने। अभी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल बना है विराट पे, वो भी प्रेम सिंह जी ने हॉस्पिटल दिया है, वो भी बड़ी मेहनतों से। लेकिन सर आपने यहाँ पे बोला कि केंद्र में तो हम हैं, मतलब ऊपर स्तरीय पे तो हम साथ हैं, लेकिन स्टेट में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? केंद्र में जाके क्या केजरीवाल जी सही हो जाते हैं और स्टेट में गलत? आप समझे नहीं, जनता का जो महंगाई से इतना बुरा हाल है,
आप कहाँ है महंगाई? लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, इनकम बढ़ गई। आप समझे नहीं। इनकम भाई साहब कोई नहीं बढ़ी है। गेहूं जो 17 रुपए किलो आता था आज वो 32 रुपए है। किसी मजदूर से आप बात करिए कि 400 रुपए जो झाड़ी कमा रहा है वो एक दिन में ढंग से खाना नहीं ले पा रहा। राशन दाल आपकी 250 है, अगर उसके घर में 4 मेंबर है ना तो एक पाव दाल उसके 40 रुपए की पड़ रही है अगर हिसाब लोगे, और सिलेंडर से लेके उसका 600 रुपए का कर तो दिया कम, सिलेंडर 900 रुपए ला दिया। आप एक बात बताओ, 400 से आगे आइए आप इंसान की बात देखिए, आपने बोला 900 रुपए कर लिए, 2 किलो सिलेंडर वाले काट लेते हैं उसमें से। आप जो है 900 रुपए, जैसे आपने बोला कि 900 रुपए सिलेंडर है, लेकिन 900 रुपए से हो जाएगा काम? एक बात है, इंसान की झाड़ी सिर्फ 500 रुपए 400 रुपए कहाँ से लाएगा? यानी 2 दिन काम करेगा जब जाके सिलेंडर मिलेगा। आपने बोले तो महंगाई तो महंगाई है। मोदी जी ने पकौड़े बनाने का रोजगार दिया तो है, पकौड़े बनाइए, रोजगार चलाइए। प्याज ही आज 80-90 रुपए किलो है। हमेशा थोड़ी घर की सब्जी गायब है। खाइए ना 80 रुपए के किलो। सुनिए किसान को फायदा हो रहा है, क्या दिक्कत है? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप एक बात सुनिए, जब 200 रुपए किलो पाकिस्तान में टमाटर था वो देश बर्बाद हो गया। जब हमारे देश में 300 रुपए किलो टमाटर गया तब हमारा भारत तो मोदी जी कर किसके लिए रहे? ना उनके बाल है ना बच्चे है ना कुछ। वो कह रहे कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। ये आपको गलत फहमी है। 2 औलादें उनकी है, एक अडानी और एक अंबानी। अगर नहीं है तो भाइयों बताओ कि है कि नहीं है 2 औलादें? हजारों। अच्छा, अडानी अंबानी की जब बात आई तो राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि पहले मुझे लगता था कि मोदी जी पहले नंबर पे हैं, अडानी जी दूसरे नंबर पे हैं और अमित शाह जी तीसरे नंबर पे हैं। अब आपने मुद्दा कहा तो राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी लगते हैं पहले नंबर पे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, देश मोदी जी चला रहे हैं कि अडानी चला रहे हैं? देश तो कॉर्पोरेट चला रहा है और ये मोदी अडानी के अंदर में ही चला रहा है। तो कांग्रेस आ जाएगी तो क्या कॉर्पोरेट छूट जाएगा? बिल्कुल छूटेगा। आपको भाव जो आज दाल 400 रुपए किलो बिक जा रही है ना, वो भाई साहब आपको 150 रुपए किलो मिलेगी, और सिलेंडर जो 900 का हो गया आपको 500 रुपए मिलेगा। अगर नहीं हो तो हमारे राहुल गांधी जी ने ऐलान भी कर दिया है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि पाल है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ दिल्ली प्रदेश में ऐसे डिपार्टमेंट में। और आज के प्रोग्राम हम यहाँ पे आए हुए हैं और आपसे मिलकर भी खुशी हुई। सर आपसे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन मुद्दा बड़ा है कि केंद्र में हम जुड़ जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट की जब हम बात करते हैं तो हम जुड़े हुए नहीं है। ये लगता नहीं है कि दोगलापन है? ये दोगलापन नहीं है, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जितने भी गठबंधन में पार्टियां जुड़ी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में एक छत्रप है। 11 मुख्यमंत्री हैं उस गठबंधन में, मालूम है आपको ये बात? तो क्या वो कांग्रेस में? केजरीवाल भी तो है, आप उनके विरोध में तो उतर गए हैं। हम केजरीवाल जो केजरीवाल ने काम नहीं कर रहे हैं और जो पॉलिसी हो रही है, हम जनता के पक्ष में उतरे हैं। हम केजरीवाल के भी खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के भी खिलाफ हैं। अगर वो जनता का भला नहीं करेंगे, वो दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे, ये पूरा गैस चैम्बर बना के, तो क्या यहाँ की जनता या कांग्रेस का कार्यकर्ता शांत बैठेगा? तो कांग्रेस, इसका मतलब आपका कहने का मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है तो फिर उसको जोड़ना क्यों है गठबंधन में? जब लग रहा है कि काम ही नहीं कर रही है तो हटा दे। वो एक बड़ी ताकत बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए, जिन्होंने पूरे देश के संविधान को खतरा, संविधान को बदलने की बात करते हैं, न्यायपालिका पे कब्जा कर रखा है। और आप तो मीडिया से हैं, मीडिया पर तो पूरा कब्जा कर रखा है, गोदी मीडिया बना दिया उसको। कहाँ पर कब्जा नहीं है? उस चीज से भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, पूंजीवाद मिटाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है, ना कि राज्यों में आपस में लड़ने के लिए बना है। अच्छा, राज्य में क्या आम आदमी पार्टी काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो होने चाहिए वैसे काम नहीं हो रहे, जो वादे किए वो काम नहीं हो रहे। केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, कहाँ लंदन पेरिस हो रहे? क्या लंदन पेरिस में ऐसी धुंध होती है? क्या लंदन पेरिस में स्कूल बंद होते हैं? क्या लंदन पेरिस के अंदर ऑड इवन होता है? पॉल्यूशन कह रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की ही देन है। कैसे देन है कांग्रेस की? कांग्रेस ने करवाया, हम तो कम करा रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? वो तो है ही नंबर 1 झूठे, कुछ ही बोलते रहते हैं। उससे पहले 3 बड़ी बड़ी फाइल लेके घूमते थे, कहाँ गई वो फाइल? 12 साल से किसका शासन चल रहा है? भाई उनकी जिम्मेवारी बनती है और हम उनको सिर्फ आंखें खोलने के लिए आज हम रोड पे हैं और देश की जनता के पक्ष में हम हैं, दिल्ली की जनता के पक्ष में है। जो ये पॉलिसी हमारे बच्चों को बहुत बीमार कर रहा है। हम जैसे को देखो सारे मुंह के अंदर मिट्टी होगी, इतनी मिट्टी है यहाँ पे। क्या एक प्रश्न है, क्या लोकसभा का जब इलेक्शन चुनाव हो जाएगा और इंडिया गठबंधन मान लीजिए जीत गई और कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में रही, जिसके छिन जाने से सत्ता गिर जाएगी, क्या उसके बाद दिल्ली में पॉल्यूशन होगा या दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होगा? दिल्ली में पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। इसका जीता जाता सबूत है 2013 तक जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित, हमारी माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित यहाँ पे थी, पूरे वर्ल्ड में इनाम मिला था अमेरिका से कि दिल्ली पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 ग्रीन साफ सुथरी
शहर है। तो सर यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है कि शीला दीक्षित जी जब दिल्ली में सीएम थी तो केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में गाली दिया करते थे। कांग्रेस की सत्ता में फिर वो आए, पहली बार पार्टी बनी 3 महीने या 6 महीने की, वो में भी गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस को ही गाली दिया। वापस सत्ता में दिल्ली में आए और अभी इंडिया गठबंधन के साथ वो आराम से खड़े हैं। ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत बोल रहे हैं। राहुल जी तो हमारे डेली सुबह शाम बोल रहे हैं, सुबह शाम बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन आ रहा, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस अकेले? इंडिया गठबंधन गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। और अगर गठबंधन की सरकार आ जाती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, साथ आम आदमी पार्टी का भी रहता है, उसके बाद अगर पॉल्यूशन रहता है तो क्या इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाएगा आम आदमी पार्टी को, या उसके बाद भी प्रोटेस्ट किया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा? ऐसी नौबत ही नहीं आएगी और कांग्रेस आएगी तो ये सर ये तो फिर वही बात, यही बात हो गई ना कि जब तक गठबंधन। सबूत दिया, अभी मैंने सबूत दिया ना, 13 तक दिल्ली नंबर 1 थी। जब कांग्रेस की आएगी तो सारे काम लेकिन सर फिर जनता वही के प्रश्न किया पक्ष में जाएगा। किए जाएंगे। प्रोटेस्ट होगा ना, मतलब अगर सत्ता साथ में भी रही तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेस्ट होगा अगर दिल्ली में पॉल्यूशन। तो जनता के मुद्दे, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे हमेशा लड़ती रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो। दोस्तों मैं आशुतोष और आप देख रहे थे यहाँ पे सारे मुद्दे आपने सुने। यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग थे और जिन्होंने अपनी बात रखी, इंडिया गठबंधन के बारे में कहा, महंगाई के बारे में कहा और दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में कहा। मैं आशुतोष, आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत। बंद।